नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। हाउ आर यू ऑल? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे है मेरे छत्तीसगढ़ जुडिशियल एकेडमी और छत्तीसगढ़ का फॉर्म भी आ चुका है। आई होप कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट 24 तारीख थी और आज 27 तारीख है। तो आई होप अपने फॉर्म फिल कर लिया हो और अपनी तैयारी भी उसी प्रकार स्टार्ट कर लिया होगा। अब ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर एग्ज़ाम का डेट कब होगा। देखो यार, एग्जाम का डेट के पीछे एकदम मत दौड़ो। आना है वो तो आएगा ही। जो चीजें तय है वो तो होनी ही होनी है। अभी आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ में जो है वो है कितना अच्छा प्रैक्टिस कर लो, इतना अच्छा प्रिपेयर कर लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट आ जाए। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे यू विल हैव अ क्लियर आइडिया दैट हाउ टू अप्रोच छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम। सो मेरा नाम है अमित आनंद और आप आ चुके हैं अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना बनता है। राइट, चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। तो नंबर वन एंड आपका है नंबर 1। ये हो गए जो भी नंबर मैंने लिखा है, सबसे पहले आप इन्हें करिए। क्या है ये? लोकल एक्ट। एक बार लोकल एक्ट कंप्लीट हो जाता है तो यू विल हैव ऑल द जेनरिक लॉज विच यू हैव एन आइडिया। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको कुछ आइडिया होगा, क्योंकि कॉलेजेस में भी तो लॉ होता ही है, राइट। तो सबसे पहले लोकल एक्ट कंप्लीट करो आप। लोकल एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे मेजर चंक पे, दैट इज दिस पोर्शन। आपको पता है ये जो आपके सामने 5 एक्ट है, ये 58 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यही से आ जाएंगे। फिर इनसे ऑलमोस्ट आपके 10 क्वेश्चंस यहां से आ जाएंगे, 10 से 12, 10 से 12, तो हो गए कितने? 70, राइट। रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस बचे, वो आप करिएगा जब आपका एग्जाम का डेट नोटिफाई कर दिया जाए। सबसे पहले व्हाट आई सजेस्ट यू ऑल कि सबसे पहले आप लोकल एक्ट करें। लोकल एक्ट हो गया, आधा टेंशन खत्म। नई नई चीजें मेंशन कर दिया, उसके नोट्स बना लिए, एमसीक्यू देख लिया, लोकल एक्ट्स खत्म टेंशन। अब आता है मेजर चंक, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। ईच वन ऑफ यू, हर स्टूडेंट जो लॉ का है उन्होंने इसका नाम और कुछ चर्चाएं, कुछ प्रोविजन तो पढ़े ही पढ़े होंगे। अब उसे और एक्सेल करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, बेरेक्ट से बहुत फेमिलियर होना है। तो सेकेंड स्टेप है आपका इसे कवर करना, दैट इज आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक हो गया, आपको 1 महीना ऐसे लग जाएगा, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे लग जाएगा इन्हें कंप्लीट करने में अच्छे से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार पन्ने खोले सारे देख लिया खत्म, ऐसा नहीं है। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। वही बात है, डिटेल्ड पढ़िएगा आप। जब डिटेल पढ़ लोगे तो आपके पास कुछ समय बचेगा, वो समय आपको बता देगा एग्जाम के डेट के बारे में कि आपका एग्जाम का डेट कब है, प्रीलिम्स। जैसे एग्जाम का डेट आया, अब आपको फोकस करना है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, लिमिटेशन पे, कोर्ट फीस पे, स्पेसिफिक रिलीफ पे, रजिस्ट्रेशन पे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्ट छोटे छोटे, सब के सब बहुत आसानी से हो सकते हैं। इन 7 एक्ट को करने में आपको 25 दिन के आसपास लगने चाहिए। जैसे ये काम हो गया, नाउ यू आर प्रिपेयर्ड। आपके लोकल लॉस हो गए,
आपका मेजर चंक हो गया। आपके जो छोटे मोटे एक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत क्रूशियल है, जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी हो गया। अब करना क्या है? अब बच्चा 15-20 दिन, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये सवाल आएगा। करोगे आप रिवीजन, शुरुआत से रिवाइजन, रिवीजन कर लोगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज बनाइएगा। छत्तीसगढ़ में कंसेप्ट के क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं। छत्तीसगढ़ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। मेमोरी बेस्ड मतलब जो क्वेश्चंस बिल्कुल देखते ही आपको याद हो जाए, जो इंडेक्स से आए, जो सेक्शन से आए, जो आपका पेनल्टी से आए, जो आपके टाइटल से आए, वैसे क्वेश्चन, कौन सा एक्ट कब आया, वैसे क्वेश्चन जो आपके मेमोरी में मेमोरी बेस्ड हो, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंसेप्ट से थोड़े कम होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट है। यहां तक कर लिया आपने तो सोचिए कि आपका 90% काम हो गया पूरा। अब आपको क्या करना है, देखिए, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस कि आपके पास 2 से 3 महीने का समय है, 2 to 3 months मैक्सिमम आपके पास है। सेकंड, रिवीजन हर दिन करना है आपको। एंड थर्ड, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। ये 3 काम आपको हर दिन डेली करना है। 2 से 3 महीने तक आपको रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और जब सब काम स्टार्ट कर ही रहे हो तो पीवाईक्यू, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करते हुए आप आगे बढ़िएगा, तब आपको एक रास्ता दिखेगा कि कैसे चलना है। अब किसी को कहो कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, उससे सीधा बैठा दो पढ़ने के लिए, तो वो कभी रास्ते तक नहीं पहुंच पाएगा अनटिल एंड अनलेस उसे सिलेबस पता रहे, पहले कैसे क्वेश्चंस आते थे वो पता रहे। उसी हिसाब से जुडिशरी में भी होता है। आपको पहले देखना है कि आपका सिलेबस है क्या, कितना कंसाइज है, कहाँ से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहाँ और कैसे को समझ जाओगे तो क्यों का मीनिंग खुद मिल जाएगा। क्यों तैयारी कर रहे हो? जज बनने के लिए। तो जज बनने के लिए ये मेथड आपको अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए, ये सब हो जाएगा, ये रहा आपका सिलेबस देख लिया। ब्रीफली मैंने बता दिया कि कहां कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ आई वांट यू टू टेल कि व्हेन यू फोकस कि व्हाट यू नीड टू डू, क्योंकि बहुत बच्चों का भी सपना और थोड़ी सी सपने ही टूटे हैं, परेशानी है, क्योंकि बहुत लोग एमपी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे और एमपी का नोटिफिकेशन आके थोड़ा सा डगमगा दिया। अब हुआ क्या है कि एमपी का जब जैसे ये चीज़ें हुई हैं, तो अब ये सोचो कि आगे जाके कोई और स्टेट भी ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता है। तो जो है अभी है, जो एग्ज़ाम है अभी है, उसी में 100% एफर्ट दीजिए आप, क्योंकि आगे मान लीजिए झारखंड आता है, दिल्ली आता है, वहाँ पे भी ऐसे लॉ इम्पोज हो गए, तब तो बच्चों का साल खराब हो जाएगा, मेहनत खराब हो जाएगी। सो आई वॉन्ट यू टू गिव योर 100%, एक्सेल राइट नाउ, डोंट वेट फॉर अदर टाइम, अभी ही एक्सेल कर जाओ, आगे का वेट नहीं करते हैं। So I hope that you understood the class and I hope that you follow the class. Please like, share and subscribe the session and focus करिए कि कैसे करना है। जो मैंने आपको तरीका बताएगा वो तरीका आपने फॉलो कर लिया है या कर रहे हैं तो रिजल्ट तय है। Take care and I hope that you have a wonderful day ahead. नमस्कार।